हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। जैसा कि हम अपने 2 यूनिट्स कवर कर चुके हैं, फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट। आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ यूनिट। थर्ड यूनिट हम बाद में करेंगे। आज हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और फोर्थ यूनिट में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर, दैट इज़ बिजनेस रिपोर्ट। तो मैं एक बार आपको रिपोर्ट के बारे में बताना चाहूँगी कि एग्जैक्टली रिपोर्ट क्या होता है। रिपोर्ट क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट किस चीज़ को दिखाती है कि हमने क्या प्लान किया है, प्लानिंग से रिलेटेड, और जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं और डाटा को एनालाइज करते हैं उससे रिलेटेड जो हम एक रिपोर्ट बना रहे हैं, एक डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज रिपोर्ट। तो जो रिपोर्ट होती है वो किस किस चीज़ में हेल्पफुल होती है? प्लानिंग में, कोऑर्डिनेशन, परफॉर्मेंस जानने में किसी चीज़ की, एंड द जनरल स्टेट ऑफ वर्क जो कि ऑर्गेनाइजेशन में होने जा रहा है उसके बारे में। इट इज़ द समरी ऑफ मैनेजरियल परफॉर्मेंस। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो जो मैनेजर्स की परफॉर्मेंस है उसकी एक समरी, वो क्या हो जाएगा? हमारा रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होता है? एक स्टेटमेंट जो कि किस लिए बनाई जाती है? फैक्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए। और वो फैक्ट्स किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं? प्लानिंग से रिलेटेड, कोऑर्डिनेटिंग से रिलेटेड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड, जनरल स्टेट ऑफ वर्क से रिलेटेड। और अगर हम सिंपल लाइन में बोलना चाहें, सिंपल लैंग्वेज में, तो समरी ऑफ मैनेजरियल परफॉर्मेंस इज कॉल्ड बिजनेस रिपोर्ट। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिपोर्ट। एक रिपोर्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या फीचर्स होते हैं? सबसे पहले ऑर्डरली। ऑर्डरली मतलब जो रिपोर्ट होगी वो सीक्वेंस से लिखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि लास्ट पॉइंट आपने फर्स्ट में कर दिया, मतलब डाटा को कलेक्ट किए बिना ही आपने एनालाइज कर दिया। इज इट पॉसिबल? नो ना, कि पहले हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा तभी हम उससे क्या कर सकते हैं? एनालाइज, उसके बाद ही हम रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हमारी क्या होगी? रिपोर्ट लिखी जाएगी। सेकंड है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव किसको ध्यान में रखकर सेट करते हैं? ऑडियंस। ऑडियंस मतलब जो रिपोर्ट बनाई जा रही है वो किसके लिए बनाई जा रही है, वो यूजफुल किसके लिए होगी। तो हमने अपनी ऑडियंस को, मतलब जो उस रिपोर्ट को पढ़ेगा, उसे ध्यान में रखकर वो रिपोर्ट रेडी करनी है। कम्युनिकेशन क्या है? रिपोर्ट इस तरीके से प्रिपेयर की जाए कि उसे इजीली प्रेजेंट किया जा सके। नेक्स्ट, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन हो वो ट्रू हो। ऐसा ना हो आपने कुछ उसके अंदर मिथ डाल दिया हो, कोई झूठ, गलत फिगर्स दिखा दिए हो, गलत फैक्ट्स शो कर दिया हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस पर्पस। नेक्स्ट क्या है? जो रिपोर्ट है वो किसके लिए बनाई होनी चाहिए? बिजनेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट है सिंपल लैंग्वेज। जो रिपोर्ट होगी उसके अंदर हमें क्या कोशिश करनी है? जितनी हो सके उतनी सिंपल लैंग्वेज। नेक्स्ट, सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, एंड कोहेरेंट, मतलब हम प्रॉपर पूरी की पूरी रिपोर्ट एक ही ऑब्जेक्टिव के आसपास घूमनी चाहिए। और एक जो टाइटल होना चाहिए वो अप्रोप्रिएट, बिल्कुल ठीक, जिस चीज़ को लेकर हम रिपोर्ट बना रहे हैं उसी चीज़ से रिलेटेड हमारा टाइटल होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एक अच्छी रिपोर्ट में क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं, क्या क्या होना ज़रूरी है। क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी मतलब एक एक चीज़ क्लियर हो, आपने क्या लिखा है, क्या टाइटल था, क्या ऑब्जेक्टिव है आपकी रिपोर्ट को बनाने का, क्या एनालाइज किया है, क्या रिजल्ट फाइंड आउट किया है, एक एक चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? कि आपकी जो रिपोर्ट है वो ऑब्जेक्टिव के आसपास ही चलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने मुद्दे से ही भटक जाओ। यूज़र ओरिएंटेड। किसको ध्यान में रखकर बनानी चाहिए? जैसे हमने बात की थी, ऑडियंस को ध्यान में रख के। ऑब्जेक्टिविटी मतलब जितना हो सके जितना भी हम इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो समराइज फॉर्म में डालें जिससे कि सामने वाले को समझ आ जाए। एक्यूरेसी ठीक होनी चाहिए, कुछ मिथ नहीं होना चाहिए, गलत इंफॉर्मेशन नहीं डालनी होनी चाहिए। कंसाइज, जितना हो सके छोटा हो। इंटरेस्टिंग, ऐसी हो जो ऑडियंस का ध्यान अट्रैक्ट करे अपनी साइड, ऐसी रिपोर्ट बनानी है। ऐसा ना हो कि सामने वाला पढ़े और वो बोर हो जाए। रेलिवेंट होनी चाहिए। रेलिवेंट का क्या मतलब है? टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। और क्या है नेक्स्ट? टोन जो होनी चाहिए, मतलब जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे रिपोर्ट में, दैट शुड बी पॉजिटिव लैंग्वेज। उसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आती है हमारी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। अब हम एक एक करके बात कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट्स की। तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या होगा? वो रिपोर्ट जो कि लीगल प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग बनी हो, लॉज और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए बनी हो, दैट इज स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। आई अगेन रिपीट, वो रिपोर्ट जो लीगल रूल्स और रेगुलेशन, लॉज एंड कंडीशन को ध्यान में रखकर बनी हो, दैट इज स्टैट्यूटरी
रिपोर्ट। नॉन स्टैट्यूटरी अपोजिट हो जाएगा, मतलब जहाँ पर किसी तरह की कोई लीगल कंपल्शन नहीं है, कोई लॉ रेगुलेशन को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, जो विदाउट यूजिंग एनी लीगल फॉर्मेलिटीज रिपोर्ट बनाई गई हो, दैट इज नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। उसके बाद आते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी। जब हम ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी डिवाइड करते हैं रिपोर्ट को, तो रिपोर्ट हमारी दो तरह की हो जाती है, एक फॉर्मल रिपोर्ट और एक इनफॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट क्या होगी, जो प्रॉपर एक फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए बनाई जाएगी, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी, दैट इज फॉर्मल रिपोर्ट। और जो इनफॉर्मल रिपोर्ट है, इनफॉर्मल रिपोर्ट जो है वो फॉर्मल स्ट्रक्चर से बिल्कुल अपोजिट होगी, कि वो बिना किसी प्रॉपर कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होगा, बिना रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए सिंपल लैंग्वेज में अपनी इनफॉर्मल रिपोर्ट बना दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसके अंदर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, रूटीन रिपोर्ट एंड द स्पेशल रिपोर्ट। रूटीन रिपोर्ट क्या होगा, जो रूटीन रिपोर्ट होती है वो क्या होता है, वो रेगुलर इंटरवल्स के बाद स्ट्रक्चर की जाती है। रूटीन मतलब टाइमली, थोड़े थोड़े दिनों बाद हम रिपोर्ट बना रहे हैं, हो सकता है हफ्ते बाद बना रहे हो, 15 दिन बाद बना रहे हो, मंथली बना रहे हो, क्वार्टरली बना रहे हो, 6 मंथली बना रहे हो, या फिर साल में एक बार बना रहे हो। स्पेशल रिपोर्ट क्या हो गया, कि जब कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट आती है, कोई एक स्पेशल पर्पस आता है, उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो रिपोर्ट बनाई जाती है वो क्या हो जाती है, स्पेशल रिपोर्ट। जैसे कि स्ट्राइक हो गई है ऑर्गेनाइजेशन में, अब स्ट्राइक को लेकर रिपोर्ट रेडी करनी है। जैसे आजकल फॉर्मर एजिटेशन चल रहा है कि फार्मर्स को लेकर एजिटेशन है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट रेडी करनी है, तो वो क्या हो जाएगा, स्पेशल रिपोर्ट। अब हम आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पर अगर हम डिवाइड करें तो हमारा 2 टाइप्स हो गया, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट एंड एनालिटिकल रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होगी, जनरली जिसके अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट में होगी समरी विदाउट एनालाइजिंग, उसे एनालाइज नहीं किया होगा, जबकि एनालिटिकल में मैं साथ के साथ बता देती हूँ, समरी तो दिखाई होगी लेकिन उसका एनालिसिस साथ के साथ दिखाया हुआ होगा कि क्या चीज़ कैसे आपकी कैलकुलेट होकर आई है। जनरली इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट में सिंपल समरी होगी, इंटरप्रिटेशन होगा, रिकमेंडेशन होगी। एग्जाम्पल क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट और सेल्स रिपोर्ट। एनालिटिकल रिपोर्ट की बात करें तो एनालिटिकल रिपोर्ट में प्रॉपर एनालिसिस एंड प्रॉपर इंटरप्रिटेशन होगा, और जो रिकमेंडेशन भी होंगी उसका भी एक एक एनालिसिस आपके सामने होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जैसे कि मार्केटिंग के लिए रिपोर्ट बना रहे हैं तो मार्केटिंग रिपोर्ट, अकाउंट के लिए रिपोर्ट बना रहे हैं तो अकाउंटिंग रिपोर्ट, और प्रोडक्ट की ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट रिपोर्ट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ अपनी रिपोर्ट्स को क्लासीफाई करें तो हम 2 टाइप्स में कर सकते हैं, शॉर्ट रिपोर्ट जिसे हम इनफॉर्मल टाइप भी बोलते हैं, और लॉन्ग रिपोर्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल टाइप। फिर उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ राइटर। ऑन द बेसिस ऑफ राइटर के अंदर आ जाएगा आपका इंडिविजुअल रिपोर्ट एंड कमेटी रिपोर्ट। इंडिविजुअल रिपोर्ट क्या होगी, वो रिपोर्ट जो कि एक इंडिविजुअल सबमिट करता है, लाइक ऑडिटर हो गया, मैनेजर हो गया, या कंपनी सेक्रेटरी हो गया। कमेटी रिपोर्ट क्या होगा, ये जो रिपोर्ट होती है कमेटी रिपोर्ट, ये एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस के बेस पर बनी होती है। जैसे कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन्होंने कोई डिसीजन लेना है, उसके लिए रिपोर्ट बना रहे हैं, तो उन्होंने प्रॉपर क्या किया है, प्रॉपर एक कमेटी बिठाई, उसके बेस पर जो रिपोर्ट बनाई है, दैट इज कमेटी रिपोर्ट। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, आगे हम रिपोर्ट राइटिंग को ही आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू सो मच।